अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो है डबल लेयर में बेल बॉटम स्लीव बनाएंगे जो बन के कुछ इस तरह से दिखेगा। चलें स्टार्ट करते हैं। बेल बॉटम स्लीव जो है वो बहुत सारे तरीक़ों से बनते हैं। मैं जो है वो शोल्डर से लेकर कोहनी तक का स्ट्रेट और कोहनी से लेकर आगे की तरफ मैं बेल डालूंगी। लेकिन अगर आपको बहुत छोटा सा बेल डालना है तो आप शोल्डर से लेकर यहाँ तक स्लीव का नाप लें और उसके बाद छोटा सा बेल डालें। वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी लेंथ का बेल डालना है। ठीक है, तो आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लेना है। ये मैंने कपड़ा लिया है, इसको मैंने पहले इस तरह से डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से 4 फोल्ड में रखा। ये 4 फोल्ड है, 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, ये वाली जो है वो चारों बंद साइड है। बंद साइड को मैंने अपनी तरफ रखा। अब जो है मैं इसकी लेंथ लूँगी। लेंथ जो है इसकी मैंने 14 इंच रखनी है। 13 इंच मेरी कोहनी तक का नाप है बाजू का और 1 इंच मैं एक्स्ट्रा लूँगी। और आर्म होल जो है वो मैं कमीज़ के अंदर आर्म होल मैंने 8.5 इंच का काटा था, तो स्लीव के अंदर जो है वो आधा या 1 इंच ज़्यादा कटता है, तो मैं तकरीबन 9 इंच का जो है वो आर्म होल लूँगी। और यहाँ पे 3 इंच का बॉक्स बनाएंगे। तिरछी लाइन खींचेंगे इस बॉक्स में। अब इस लाइन का जो है ये लाइन तकरीबन ये 9.5 इंच की है, तो 9.5 इंच का हाफ जो है वो बनता है 4.5 इंच। 4.5 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। ये इसका मिड है। यहाँ पे हम आधा इंच अंदर की तरफ और आधा इंच बाहर की तरफ कर्व बनाएंगे। ये अंदर की तरफ आधे इंच का कर्व बनाएंगे और यहाँ पे आधे इंच के कर्व बाहर की तरफ बनाएंगे। ये मार्किंग जो है ये हमारे फ्रंट के स्लीव के लिए होगी, क्योंकि फ्रंट स्लीव जो है वो दोनों बाजू के जो फ्रंट साइड है वो जो है थोड़े से ज़्यादा कटते हैं। जैसे हमने शर्ट के अंदर जो है वो फ्रंट के जो है वो तो आर्म होल थोड़े ज़्यादा काटे थे, तो स्लीव में भी थोड़े ज़्यादा काटते हैं। तो ये निशान जो है वो फ्रंट के आर्म होल के लिए है। बैक के आर्म होल के लिए इस तरह से गोलाई में स्ट्रेट निशान लगेगा। ये भी तकरीबन आधे इंच के अराउंड बनेगा। ये हमारे यहाँ, क्योंकि मैंने ये स्लीव जो है शोल्डर से लेकर कोहनी तक जो है वो लिया है इसका नाप, तो अब यहाँ पे मैं कोहनी का नाप लूंगी। आपने अपने कोहनी के अराउंड इस तरह से इंच टेप रखना है। मेरी कोहनी तकरीबन ये कोई 12 इंच है, तो मैं 12 इंच का जो है वो फोल्ड करूंगी। तो 12 इंच जो है वो मेरा 6 इंच बनता है, तो मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी यहाँ पे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ जोड़ दूंगी और 1 इंच जो है तकरीबन मैं मार्जिन के लिए निशान लगाऊंगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हम सबसे पहले जो है ये जो ऊपर बैक के लिए जो हमने आर्म होल के लिए फुल गोल जो निशान लगाया था पहले उसको कट करेंगे। जहाँ जहाँ निशान लगे वहाँ पे नोचेस लगा लेंगे ताकि नीचे वाली लेयर्स पे भी ये निशान आ जाए। अब जो है हम इसको इस तरह से खोलेंगे। ये ऊपर की जो 2 लेयर्स है, ये पहली और ये दूसरी, ये हमारी फ्रंट पे आएगी। ये 2 लेयर्स हमारी बैक पे आएगी। तो बैक का तो आर्म होल कट किया है। अब फ्रंट वाली इन 2 लेयर्स को पकड़ के हम इस निशान पे जो हमने लगाया है हम इसको अब कट करेंगे। आपका कपड़ा इस तरह से फोल्ड होना चाहिए कि आपकी जो सीधी साइड है स्लीव की वो अंदर की तरफ हो, तभी जो है वो आपकी दोनों लेयर जो है वो फ्रंट पे आएंगी। इसको हम इस तरह से कट करेंगे जिस तरह से निशान लगाया है। ये हमारे स्लीव्स इस तरह से कट गए हैं। ये यूं खुलेंगे, ये इस तरह से। ये जो कम कटा हुआ है ये हमारे फ्रंट पार्ट पे इस तरह से आ जाएगा। अब हम जो है वो स्लीव के लिए जो है बेल की कटिंग करेंगे। मैं जो है वो स्लीव के लिए 2 बेल बनाऊंगी, यानी डबल बेल में बनाऊंगी। एक की लंबाई जो है वो मैं 5 इंच रखूंगी, दूसरे बेल की लंबाई जो है वो 7 इंच की रखूंगी। तो सबसे पहले जो है मैं 5 इंच लंबाई वाला जो है वो बेल कट करूंगी। उसके लिए मैंने इस तरह से कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में रखूंगी। क्योंकि मैंने 2 बेल काटनी है, 2 स्लीव्स है, तो पहले डबल फोल्ड करूंगी फिर इस तरह से 4 फोल्ड। अब हम इसकी मेजरमेंट्स लेंगे। इसी बेल काटने के लिए ये होता है कि आप इस तरह से जब 4 फोल्ड रखोगे तो आपने कटिंग या इस साइड से करनी है या इस साइड से। जो अलग ये साइड ना 4 जो है वो फोल्ड जो इस तरह से ओपन है और इस साइड से चारों फोल्ड्स बंद हैं। इस साइड से तो आपके चारों फोल्ड्स ही ओपन है, आपने इस साइड से बिल्कुल कट नहीं करना वरना बेल के अंदर कट आएगा। और इस साइड से आपके चारों फोल्ड्स बंद हैं, ना इस साइड से करना है ना इस साइड से। इस साइड से करेंगे या आप इस साइड से करेंगे। स्लीव के अंदर अब सबसे पहले हम चेक करेंगे स्लीव के अंदर कोहनी जो है वो हमने कितनी कट की थी। हमारी कोहनी जो है वो 12 इंच की थी, तो हमने इसके अंदर डबल में 6 इंच की कट की है। तो अब हम यहाँ सबसे पहले जो है वो 6 इंच पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे।
अब जितनी जो है मैंने बेल की लेंथ लेनी है उतने पे मैं निशान लगाऊंगी। बेल की लेंथ जो है वो तकरीबन मैं 5 इंच की रखूंगी, क्योंकि एक बेल जो है वो मैं 7 इंच की लंबाई का ले रही हूँ, एक 5 इंच का लूंगी। सबसे पहले हम इस तरह से इस लाइन से लेकर हम 5 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। इस लाइन पे इस तरह से पकड़ के आप इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। अब जो है मैं सबसे पहले इसको कट करूंगी। अब इसको जो है थोड़ा सा गोलाई देते हुए कट करूंगी। ये हमारी बेल इस तरह से जो है कट गई है। ये एक स्लीव की है, ये एक स्लीव इस तरह से लगेगी, ये दूसरी स्लीव की है। वो बेल की कटिंग करेंगे, उसके लिए मैंने इस तरह से कपड़े को पहले इस तरह से डबल फोल्ड में रखा और उसके बाद इसको इस तरह से 4 फोल्ड में रख दूंगी। अब जो है मैं लेंथ जो है, लंबाई जो है वो कोहनी से लेकर आगे की तरफ 7 इंच की रखूंगी। आपने अपनी मर्जी से रखनी है। और कोहनी का जनाब जो मैंने स्लीव में लिया था, स्लीव में हमारे पास यहाँ पे ये जो है तकरीबन मैंने 12 इंच की ली थी, तो तकरीबन ये मैंने 6 इंच पे निशान लगाया डबल फोल्ड में। अब जो है मैंने लेंथ जो है, बेल की लेंथ जो है वो मैंने तकरीबन 7 इंच रखनी है, तो मैं इस तरह से 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इस लाइन से लेकर नीचे तक मैंने 7-7 इंच पे निशान लगाना है पूरा राउंड। अब इन निशानों को इस तरह से हम जोड़ देंगे। अब हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमारी दूसरी बेल है, ये 7 इंच वाली बेल है। ये इसके ऊपर ये 5 इंच वाली बेल आएगी। ये दूसरे स्लीव के लिए 7 इंच वाली बेल है और ये इसके ऊपर इस तरह से 5 इंच वाली बेल आएगी। अब सबसे पहले इन चारों बेल की जो है ये नीचे वाली जो साइड है, ये यहाँ से हम इसको इस तरह से डबल और इस तरह से ट्रिपल फोल्ड करके हम इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हम एक बड़ी बेल को और एक छोटी बेल को, एक हमने 7 इंच वाली काटी थी, एक 5 इंच वाली काटी थी, इनको आपस में इस तरह से रख के ऊपर से सिलाई लगा लेंगे ताकि दोनों सेट हो जाए। उसके बाद हम इसे बाजू के साथ अटैच करेंगे। इन दोनों को इस तरह से रख के हम बीच से जो है वो सिलाई लगाना शुरू करेंगे ताकि बिल्कुल बराबर आए। ये हम एक रफ सी सिलाई लगाएंगे ताकि ये सेट रहे, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा हिल रहा है। सबसे पहले हम ये बाजू में जो कोहनी वाला साइड है उसमें हम जो है इस तरह से पकड़ के, बराबर पकड़ के इसका मिड निकालेंगे ताकि ये बेल जो है बिल्कुल इसके बीच में आए। यहाँ है बेल का भी जो है वो बीच निकला हुआ है, तो हम इन दोनों के बीच को इस तरह से बराबर पकड़ते हुए हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये हमारे स्लीव्स जो है वो इस तरह से बन गए हैं। ये हमारी शर्ट है। अब ये हमारी स्लीव का जो ज़्यादा कटा हुआ पार्ट है, इसको हम फ्रंट साइड पे जो है, फ्रंट साइड के साथ जो है वो अटैच करेंगे। ये स्लीव का जो है वो इस तरह से पकड़ के बिल्कुल इसका बीच निकालेंगे, निशान लगाएंगे और इस नॉच को जो है आपने शोल्डर की इस सिलाई के साथ बराबर इस तरह से पकड़ के, सबसे पहले सिलाई यहाँ बीच से स्टार्ट करें और सिलाई करते हुए आप आएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ सारी सिलाई हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने बीच से सिलाई स्टार्ट करनी है और दूसरी साइड की तरफ, पीछे की तरफ आप जाएंगे। ये हमारे स्लीव्स इस तरह से बन के रेडी हो गए हैं और ये इसकी फाइनल लुक है।